2024 का पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं आया है, थोड़ा सा लेंथी आ रहा है। 23 ठीक है। काश पता चल जाए यार कि 2026 में पेपर कैसा आने वाला, तो मज़ा आ जाएगा। पेपर्स के एनालिसिस पता चल जाएंगे तो आपके भी मन में यही आ रहा होगा। अक्सर भी मैं भी जब सोचता हूँ कि यार मेरे बच्चों के लिए मैं और क्या चीज़ें आसान करूँ, तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं लेके बैठा इस बुक को, जो हमारे प्रीवियस ईयर की बुक्स पेपर्स को लेके बुक्स बनाई थी हम लोगों ने। आप लोगों के पास में होगी ये बुक्स, जिनके पास में नहीं है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बट मैंने कहीं ना कहीं रिसर्च की और मैंने सोचा कि यार कुछ अलग किया जाए। और वो अलग क्या किया गया कि इसमें आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, इन तीनों के पीवाईक्यू मॉडल पेपर्स मैंने डाल रखे हैं 10। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2021 से 2025 इन सालों में, ये जो 5 साल का पेपर है, इन 5 सालों में बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और जीके का अलग, मैं आपको पेपर का ट्रेंड बताऊं विद द क्वेश्चंस लेके आऊं, और वो क्वेश्चंस लेके आऊं जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, ताकि उन क्वेश्चन से आपको पता चले अच्छा ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूएबल हैं, इनको हमें पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक पढ़ाई का आइडिया लग जाएगा, मुझे इन टॉपिक्स को जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आज मैं मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, उसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको यहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपके हर संडे करवाने जा रहा हूं जो अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस अकेडमी पे जाइए और फ्री टेस्ट का लाभ उठाइए। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर +912235282888 के ऊपर। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जरूर से जुड़ जाइएगा, बिकॉज वहां पे भी आपका एजुकेशनल कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं, यानी फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर कर रहा हूं। और उसका भी लिंक आपको हमारे कमेंट में पिन हो जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं एमसीक्यू के अंदर 2021 से 2025 तक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया हूं। अब आप इन क्वेश्चंस को जब देखोगे तो एक चीज आपको यहां से पता चली कि एम्स का पेपर हार्ड नहीं आता है, एम्स का पेपर लेंथी आता है, क्योंकि आपको शुरुआत के 4 सवालों में भी 3 सवाल ऐसे मिल गए जहां हमें हर ऑप्शन कॉलम से मैच करना पड़ेगा। यानी एक्चुअल में देखा जाए दिस इज नॉट द वन क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली 4 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से पेपर थोड़ा सा लेंथी बना दिया जाता है इन द एम्स एग्जाम। अब आप देखोगे यहाँ पे सिंपली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, द क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा गिव द कॉलम फर्स्ट एंड एग्जांपल्स, यानी टेरिडोफाइटा से क्वेश्चंस बना। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब फाइकोमाइसिटीज, या फाइकोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस बना। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको समझना क्या है। यहां पे आप देखो एग्जाम्पल्स है, यहां इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं, यहां आपसे प्रॉपर्टीज पूछी गई। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द फंगस नेम, कॉलम फर्स्ट में तो यहाँ फंगस, अब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये भी हमारा फंजाई का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर का है। फिर देखो यहाँ पे हमारे पास में एक्सोसीटस हिप्पोकैम्पस, यहाँ भी मैच करना है, ये हमारे एनिमल किंगडम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। तो एक चीज यहां से हमें जो ट्रेंड पता चल रहा है वो ये पता चला कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हमें करने हैं। लेकिन कैसे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में क्या करवाएगा, दो चीजें करवा सकता है, या तो किसी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उससे मैच करवाए इस तरीके से, या उसके एग्जाम्पल्स मैच करवा सकता है। और ये दोनों चीजें वहां पे जहां चीजें ज्यादा है, एक दो एग्जाम्पल वाले टॉपिक्स में क्वेश्चन नहीं बन सकता, जैसे फंजाई में ज्यादा है, एनिमल किंगडम में ज्यादा है, प्लांट किंगडम में ज्यादा है, तो यहां ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हमें पता चला। दूसरे क्वेश्चंस कुछ और दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ये देखो, फिर हमारे पास में यहाँ पे प्लांट एनिमल किंगडम का सवाल आ गया, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आ गया। ये अलग अलग सालों में आए हुए क्वेश्चन है, 2021 से 2025 के बीच में। एनिमल किंगडम हो गया हमारे पास, ये करेक्टर्स हो गया हमारे पास एनिमल किंगडम का। मतलब एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस को लेंथी बनाया जा सकता है, और यहाँ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस पूछ लिए आपसे, 5-6 ऑप्शंस आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे हमारी हवा टाइट हो सकती है। इसके अलावा आप देखो यहाँ फिर क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग द प्लांट मॉर्फोलॉजी पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिया। अब यहाँ पे आपको प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, जहां पे ये 5 क्या दे दी है, प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स दे दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए चाइना रोज की प्रॉपर्टीज दे दी है, फिर हमारे पास में एग्जाम्पल्स दे दिया है प्लांट मॉर्फोलॉजी का, फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमारे पास में एग्जाम्पल्स दे दिया है। उसके अलावा देखो प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल्स और प्रेजेंटेशन का क्लासिफिकेशन का आ गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ गए,
हमारे पास यहाँ पे हमको अरेंजमेंट देखने को मिल गया पेटल सेपल का, फ्लावर की कंडीशंस देखने को मिल गई ओवरी केयर प्रोस्पेक्टस पे, डायग्राम मिल गए हमको। तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे एम्स के अंदर बॉटनी सेगमेंट का ऑलरेडी वेटेज इन सालों में बढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 सवाल तक पूछे गए हैं बॉटनी सेगमेंट में। अब एक चीज हमें नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है एम्स में ज्यादातर वो वहां पूछे गए हैं जहां करेक्टरिस्टिक्स, जहां हमारे पास में एग्जाम्पल्स का नंबर ज्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सेल का, तो यहाँ देखो करेक्टरिस्टिक्स और उसकी कौन सी स्टेज में होता है ये हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन हमारे पास में सेल साइकिल्स के आ गए। अब आप देखो ये अलग अलग, कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, लेकिन मैं बस आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन हैं जो ज्यादा रिपीट होते हैं, और यही वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से टाइम कंज्यूम होता है हमारा। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास में पिगमेंट्स में आप देखो ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल की टेबल एग्जैक्टली पूछ ली गई है। हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम्स है उनका क्लासिफिकेशन पूछ लिया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो चार्ट है, जो टेबल है हमारे पास में बायोमोलिक्यूल्स में परसेंटेज के बारे में, ये पूछ लिया गया। आगे आप देखो प्रोटीन है उनके फंक्शंस पे, ये एग्जैक्टली टेबल आपसे पूछी गई है। मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे एक्चुअली में दिस इज नॉट द वन क्वेश्चन, ये बात परफेक्ट है और इसीलिए पेपर्स लेंथी बनते हैं। एम्स की खासियत ये है कि वो पेपर्स में क्वेश्चंस आसान रखता है, लेकिन क्वेश्चंस का अरेंजमेंट ऐसा रखता है कि बच्चों को वो ट्रिकी लगे, थोड़ा लेंथी लगे। उसके अलावा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे पूछ लिया गया है, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। आप देखो ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, और फिर एआर बेस्ड क्वेश्चन तो एम्स की ही खासियत है, उसी का एग्जाम पेपर पैटर्न है जहाँ पे एसर्शन एंड रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे एपो एंजाइम यानी एंजाइम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, एंजाइम पे क्वेश्चंस है मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे इनहिबिटर पे है क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, फिर एंजाइम पे क्वेश्चंस। तो एंजाइम पे क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिले। अब इससे हमें एक चीज पता चल गई है बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर कि अगर हमें हमारे एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म करना है बायोलॉजी को लेके, तो बायोलॉजी के हमारे पास में जो 32 चैप्टर्स हैं, इन 32 चैप्टर्स में से जहां पे मैच द फॉलोइंग, अच्छा मैच द फॉलोइंग कहां बनेगा, जहां पे हमारे पास में मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, जहां हमारे पास में मैनी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, यहां जहां हमारे पास में मैनी क्लासिफिकेशन हो रहा है। अब ये तीनों चीजें हमें कहां देखने को मिल रही है, एक एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, हाँ ये मैं चीज आप लोगों से भी चाहूंगा बच्चा पार्टी कि आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेशन देना कि ये तीनों चीजें कौन से चैप्टर्स में ज्यादा हैं, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। जैसे लेट सपोज एग्जाम्पल जो इकोलॉजी हो गया, और एग्जाम्पल में एनिमल किंगडम हो गया, और एग्जाम्पल में हमारे पास प्लांट किंगडम हो गया, और एग्जाम्पल में हमारे पास में मॉर्फोलॉजी हो गया, और एग्जाम्पल में हमारे पास में माइक्रोब्स हो गया, और एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें हमारे पास में लोकोमोशन हो गया एंड मूवमेंट। जहां ये करेक्टरिस्टिक्स या एग्जाम्पल यानी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस ज्यादातर बनाए जा सकते हैं, ये हमको देखने को मिल गया। तो ये वो रिपीटेड क्वेश्चंस है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, अगर आप इनको ढंग से कर लेते हो तो इजीली आप एग्जाम निकाल सकते हो। इसके अलावा मेरे पास में ऐसा परफेक्ट स्टडी प्लान है जहां पे आप मोर देन 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैं आपके बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने जा रहा हूं। नवंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होने को है, जिसमें आपको सिस्टमैटिक मैनर में 250 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 250 टेस्ट मिलने वाले हैं। इन टेस्ट को मैंने दो सेगमेंट में स्टैब्लिश किया, एक 50 और एक 200। ये 50 मॉक टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मैं आपको तैयार करूंगा इन 200 मॉक टेस्ट के अंदर, और इन 200 मॉक टेस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया है मेन कोर्स वाले सब्जेक्ट अलग और एडिशनल सब्जेक्ट अलग। यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट का आपका 25-25-25 का टेस्ट होगा, यानी आप अपने स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर पाओगे एक ही साथ में। इसके अलावा आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, जिसमें आपको 82 टेस्ट मिलेंगे, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, अलग अलग टाइम पे टेस्ट होंगे, ताकि आप अपने सब्जेक्ट में हर रोज एक एक चैप्टर पे फोकस कर पाओ। और फिर हम उन चैप्टर्स को समराइज करके एक साथ देना शुरू करेंगे, वो भी धीरे धीरे, जहां 43 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे,
जिसमें एक दिन एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक बॉटनी, एक जूलॉजी, मतलब एक दिन में अब 4-4 चैप्टर के टेस्ट होंगे। जब आप यहां से प्रिपेयर हो जाओगे तो फिर आपका एक दिन में फिजिक्स 11th का, केमिस्ट्री 11th का, 12th का 11th का, तो 11th एंड 12th के अलग अलग सेगमेंट से इस तरीके से टेस्ट होंगे। ये होने के बाद में बायो का बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, फिर फिजिक्स के 4 टेस्ट अलग। इस तरीके से अगर आप देखोगे मैं आपके करीब करीब हर चैप्टर के टेस्ट करवा दूंगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर मेरा टारगेट ये है कि हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो हर चैप्टर से 200 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, और इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि 100 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल या मॉडरेट पैटर्न पर हैं, 50 क्वेश्चंस आपके जो थियोरेटिकल बेसिस पर है, और 50 क्वेश्चंस आपके अच्छे लेवल के, स्टैंडर्ड लेवल के, जिसको आप कहते हो जनरली हार्ड लेवल क्वेश्चन, जो नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, ताकि एक ओवरऑल हम सब चीजें कर पाए। अब आप एक चीज सोचना, 200 एमसीक्यू अगर हम एक चैप्टर से कर रहे हैं तो इसके आगे किसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा परफेक्ट प्लान है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो प्रॉपरली। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही सेम वीडियो मैं फिजिक्स के ऊपर लेके आऊं, जहां पे फिजिक्स के 2021 से लेके 2025 तक के पेपर पैटर्न को मैं स्टडी करूं आपके साथ में, क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊं, जो ऑलरेडी मैं आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को, बिकॉज आप लोगों के लिए ही शुरू किया गया है वन ऑफ द बेस्ट बैच, उम्मीद प्लस। हाल फिलहाल में ही बैच स्टार्ट हुआ है, जहां पे आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वन ऑन वन मेंटोरशिप मिल रही है, इसके अलावा डेली डीपीपीस मिलती है आपको, 3 टाइम बैचेस कोर्सेज मिल रहे हैं आपके। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो दिस इज द वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज आप जैसे हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं हर साल, एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें, साकार करें। इसके साथ साथ आपको ये जो 7 बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। तो ये बुक्स भी आपको मिल जाएगी कलरफुल फॉर्मेट के अंदर। बहुत इजी बुक बनाई है हमने पिछले 1.5 साल में, पूरी जैक एकेडमी की टीम ने मेहनत करके, एलटीएम सर, विजय सर, गिरीश सर, कुलदीप सर, इन सब ने मिलकर। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगी अगर आप चाहते हैं सेलेक्टेड ओरिएंटेशन में अपनी स्टडी को स्टार्ट करना। तो ज्वाइन करिए, इनरोल करिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।